वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। सिविल सर्विस स्टडी का यूट्यूब चैनल पर स्वागत है सभी का। यूपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज चल रही है। ये टेस्ट है टेस्ट नंबर 232। टेस्ट नंबर 232 इंपॉर्टेंट होंगे प्रश्न। फोकस करेंगे इसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्नों पर, आधुनिक भारत का इतिहास। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 11 अक्टूबर का एग्ज़ाम है यूपी पीसीएस का, प्रैक्टिस करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया? कौन था इनमें से? कौन था बंगाली नेता था, सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध करना और रूढ़िवादिता का समर्थन करना किसने किया? राधाकांत देव। किसने? राधाकांत देव। ऑप्शन नंबर ए। तो राधाकांत देव ने 1830 में बंगाल में धर्म सभा की स्थापना कर सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया। ठीक है। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया। किसने किया? महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व दादा भाई नौरोजी ने नहीं किया था, गोपाल हरि देशमुख ने नहीं किया था, वी.एम. मालाबारी ने भी नहीं किया। किसने किया फिर? विष्णु परशुराम पंडित। ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु प्रथम अभियान का नेतृत्व विष्णु परशुराम पंडित ने किया। उन्होंने 1850 में विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की थी और साथ ही विधवा पुनर्विवाह आंदोलन भी चलाया था। एक नाम है ऊपर, वी.एम. मालाबारी। वी.एम. मालाबारी बाल विवाह प्रथा को वैधानिक रूप से समाप्त करने के लिए प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले, जी.के. गोखले, सोशल सर्विस लीग, एन.एम. जोशी, सेवा समिति, एच.एन. कुंजरू और सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन, श्रीराम वाजपेयी। बताइए इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? देखिए गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हैं। ये सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी इंपॉर्टेंट और करेक्ट है। ये सोशल सर्विस लीग एन.एम. जोशी करेक्ट है। सेवा समिति एच.एन. कुंजरू करेक्ट है। सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन श्रीराम वाजपेयी इनकरेक्ट है, डी। तो सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन जो है वो रानाडे के नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी 1887 द्वारा स्थापित की गई संस्था थी। इससे पहले 1878 में वीरेशलिंगम ने राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे पूरा नाम है इनका। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित विवरण पर विचार करना है। क्या लिखा है विवरण में? 1853 में जन्म हुआ था इनका। पश्चिमी भारत के पारसी थे ये इंडियन स्पेक्टेटर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। ये एक समाज सुधारक थे और सम्मति आयु अधिनियम 1891 के पक्ष में प्रमुख संघर्षकर्ता थे। कौन थे ये? देखिए समाज सुधारक तो सभी हैं इनमें, देखा जाए तो नौरोजी भी हैं, मालाबारी भी हैं, बी.डी. वाडिया भी है और नवरोजी फरदौनजी भी हैं। लेकिन इंडियन स्पेक्टेटर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक कौन है इसमें? बी.एम. मालाबारी हैं क्या? ऑप्शन नंबर बी, जिन्होंने बाल विवाह का विरोध किया। तो देखिए बहराम जी मालाबारी एक पारसी थे, पूरा नाम है इनका बी.एम. मालाबारी का। इन्होंने इंडियन स्पेक्टेटर तथा वॉइस ऑफ इंडिया का संपादन किया। यह सर्वसम्मति आयु अधिनियम के प्रबल पक्षधर थे। इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 12 वर्ष कर दी गई थी और बाल गंगाधर तिलक ने इस अधिनियम का विरोध किया था। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया? किसने किया था 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध? बताइए। अच्छा क्या था ये 1826 का जूरी अधिनियम, किससे संबंधित था? देखिए इसका आंसर है फिलहाल ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय। तो 1826 ईस्वी में जूरी अधिनियम, जूरी एक्ट जो है पारित किया गया। इसके अंतर्गत न्यायालयों में धार्मिक आधार पर भेदभाव की शुरुआत हुई। इसके अंतर्गत यह प्रावधान था कि हिंदू और मुसलमानों के मामलों की सुनवाई किसी यूरोपीय अथवा भारतीय जजों द्वारा तो की जा सकती थी,
लेकिन किसी भी ईसाई, चाहे वह यूरोपीय हो अथवा भारतीय, की सुनवाई किसी हिंदू अथवा मुसलमान न्यायाधीश द्वारा नहीं की जा सकती थी। राजा राममोहन राय ने इस भेदभाव का पुरजोर तरीके से विरोध किया। हाली पद्धति संबंधित थी। किससे संबंध रखती है हाली पद्धति? अशिक्षा से नहीं है, छुआछूत से नहीं है, किसानों के शोषण से नहीं है, बंधुआ मजदूरी से है। ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए हाली पद्धति जो है बंधुआ मजदूर तथा बंधुआ मजदूरी से संबंधित है। हाली पद्धति के अंतर्गत बारदौली क्षेत्र में कालीपराज जनजाति के लोगों को उच्च जातियों के यहाँ पुश्तैनी मजदूर के रूप में कार्य करना होता था। पुश्तैनी मजदूर। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया? सुरेंद्र नाथ बनर्जी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक। कब हटाया गया था इनको? 1874, 1874 में। दूसरे सिविल सेवक थे या भारत के? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वितीय भारतीय थे जिन्होंने ICS परीक्षा उत्तीर्ण की थी और इनकी प्रथम नियुक्ति सिलहट में असिस्टेंट कलेक्टर, मतलब असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के तौर पर हुई थी, उसके पद पर हुई थी। यहीं पर मामूली भूल की वजह से 1874, 1874 ईस्वी में इन्हें पद से हटा दिया अंग्रेज़ों ने। इंडियन एसोसिएशन, भारत संघ का संस्थापक कौन था? यही थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बहुत पूछते हैं इसको, इम्पोर्टेंट है ये। तो 1876 का इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से। भारत संघ बोलते हैं इसको हिंदी में। कहाँ की थी? कलकत्ता में की थी। यह तत्कालीन राजनीतिक संस्था थी। यह तत्कालीन राजनीतिक संस्था में सबसे प्रमुख एवं महत्वपूर्ण थी। यह में फालतू का यहाँ पर। यह तत्कालीन राजनीतिक संस्था सबसे प्रमुख एवं महत्वपूर्ण थी, जिसे कांग्रेस से पहले अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त था। इस संस्था ने सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग की तथा एल्बर्ट विल विवाद जैसे मामलों को लेकर आंदोलन चलाया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बता दीजिए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। क्या था उसका नाम? इंडियन एसोसिएशन। ऑप्शन नंबर सी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कौन है? दादा भाई नौरोजी। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1876 के इंडियन एसोसिएशन का 10 साल के बाद 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित को उनके संगठन के आधार पर क्रमवार सजाना है। बॉम्बे एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन लीग। बताइए सबसे पहला कौन है इसमें? इनमें सबसे पहला कौन है? बॉम्बे एसोसिएशन 1852 और 1876 इंडियन एसोसिएशन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी का। तो क्या आ जाएगा इस पर? एक, सबसे पहला एक आएगा, तो दो तो एलिमिनेट हो जाएंगे। सी और डी में से तो कोई होगा नहीं, फिर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 होगा, 1 4 3 2 हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो देखिए बॉम्बे एसोसिएशन सबसे पहले कब? अगस्त 1852 में। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। उसके बाद आता है इंडियन लीग, कब? सितंबर 1875 शिशिर कुमार घोष द्वारा। फिर इंडियन एसोसिएशन अगले ही साल 1876 सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस। और सबसे नया है मद्रास महाजन सभा 1884 में एस रामास्वामी मुदलियार, बी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम तथा पी आनंद चार्लू। अगर प्रश्न पूछा गया कि 1884 की मद्रास महाजन सभा से कौन कौन जुड़ा था, तो एस रामास्वामी मुदलियार जुड़े थे, बी राघवाचारी जुड़े थे, जी सुब्रमण्यम भी जुड़े थे और पी आनंद चार्लू भी जुड़े थे। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार करना है। पहली संस्था है बंग भाषा प्रकाशिका सभा, लैंड होल्डर सोसाइटी, ब्रिटिश इंडिया, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और इंडियन लीग। आपको इन संस्थाओं को इनकी स्थापना के वर्ष के अनुसार सही कालानुक्रम में सजाना है। बताइए कौन सबसे पहले आएगा? सबसे पहले कौन आएगा? 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 ही करेक्ट हो जाएगा। तो बंग भाषा प्रकाशिका सभा की स्थापना 1836 में हुई। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 में हुई। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है 1843 में।
और इंडियन लीग की स्थापना 1875 में हुई। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था? ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 1885 में हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम द्वारा की गई थी, जो एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी थे। कौन? A.O. ह्यूम। इसका पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को स्थित कहाँ पर? मुंबई स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, 72। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? कर्जन ने नहीं उड़ाया था, बेलेजली ने नहीं, रिपन ने नहीं, लॉर्ड डफरिन ने उड़ाया था। किसने? लॉर्ड डफरिन ने। कर्जन का नाम सबको पता होगा, इसने बंगाल विभाजन किया था। और लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। और सहायक संधि चलाई थी लॉर्ड वेलेजली ने, याद रखिएगा इन सबको। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। उसने कांग्रेस का यह कहकर मजाक उड़ाया था कि यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? यही थे A.O. ह्यूम। ऑप्शन नंबर ए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1885 में महासचिव A.O. ह्यूम थे। इन्होंने ही कांग्रेस का गठन किया। W.C. बनर्जी 1885 में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। इनमें से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबद्ध नहीं रहे? इंडियन नेशनल कांग्रेस से कौन कभी संबद्ध नहीं रहा, बताइए? सर सैयद अहमद या खान अब्दुल गफ्फार? देखिए, जो सैयद अहमद थे ये कभी संबंधित नहीं रहे। सर सैयद अहमद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी नहीं संबंध रहे। फिरोज शाह मेहता रहे, हकीम अजमल रहे, खान अब्दुल गफ्फार खान रहे। धन्यवाद।